Hello guys, welcome all of you to my YouTube channel Engineering Things. So as you all know, I'm discussing some random topics. So today a lot of students know about microprocessor, what microprocessor is, what 8085 microprocessor and how its architecture look like. But they don't, most of the students don't know how this architecture is going to work. Okay, actually what is the function of this architecture is to execute the program or execute the code, and that is done with the help of all these equipments over there you are saying. So today's topic is microprocessor 8085 architecture. Okay, so we will see one by one, step by step, how everything is going to happen in this block diagram. Okay, so let's start. So first of all, this is our 8085 course of microprocessor. Okay, सो हम लोग जो शुरू करेंगे इस माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर को, वो कुछ इस तरीके से करेंगे. सपोज़ मैं भी ओवरव्यू देता हूँ. ये आपका जो है ये WZ BC DE HL SP PC इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर एड्रेस लैच. ओके, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज़ योर जनरल पर्पस रजिस्टर. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, दिस इज जनरल पर्पस रजिस्टर्स. ओके, टू स्टोर डेटा. ओके, रजिस्टर्स है तो स्टोर करता है डेटा को. ओके, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक्यूमुलेटर, दिस इज़ योर टेम्पररी रजिस्टर. ओके, एंड दिस इज़ योर फ्लैग रजिस्टर. ओके, सो एक्यूमुलेटर, टेम्पररी रजिस्टर एंड फ्लैग रजिस्टर. दिस पार्ट इज़ योर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. दिस इज योर टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट. दिस इज़ द हार्ट ऑफ दिस आर्किटेक्चर बिकॉज इट जनरेट्स द टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल. ओके, जितने भी देख रहे हैं आउट हो रहे हैं, वो टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रही है. ओके, अच्छा, ये IR जो है, दिस इज योर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. जो भी माइक्रो प्रोसेसर के मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आएंगे, वो जो स्टोर होंगे वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होंगे. ओके, दैट इज़ द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. and this red block is instruction decoder and machine cycle encoder. ओके, यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे होंगे माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी से, ओके, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सबसे पहले आएंगे, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से डिकोड होने के लिए इस ब्लॉक में आएंगे. देन आफ्टर गोज टू कंट्रोल साइकिल, कंट्रोल यूनिट. मैं सभी पार्ट को अभी इंडिविजुअली बता रहा हूँ, मैं ओवरऑल बताऊँगा कि कैसे वर्क होता है, सो डोंट वरी. ओके, देन आफ्टर दिस ब्लॉक इज सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, जो कि कंट्रोल पिंस जनरेट करती है, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करती है. दिस इज योर इंटरप्ट कंट्रोल दैट जनरेट्स इंटरप्ट सिग्नल. ओके, सॉरी, यस, एंड एक्सेप्ट्स इंटरप्ट सिग्नल. ओके, एंड दिस इज योर एड्रेस डेटा बफर एंड इट इज एड्रेस बफर. बफर इज नथिंग बट अ, we can say, lines that passes the signal. Okay, or a component or device that passes the signal. ओके, सो ये मैं ओवरव्यू बताया कि क्या क्या इसमें यूज़ होता है. अब मैं बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है. ये 8085 का जो आर्किटेक्चर है वो कैसे कंबाइंडली वर्क करता है. ठीक है, चलिए तो देखिए, सपोज दिस इज़ योर मेमोरी ऑफ 8085. ओके, ये क्या है, मेमोरी है, मेमोरी. ओके, दिस इज़ योर मेमोरी. मेमोरी में क्या होगा कि डेटा स्टोर्ड होगा, प्रोग्राम स्टोर्ड होगा. अच्छा, ये बात समझिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम. ओके, अच्छा, इसका सबसे बढ़िया डेफिनेशन ये दे सकते हैं हम लोग, डिफरेंस ये दे सकते हैं, लाइक हमारे पास क्या होता है कि म्यूज़िक प्लेयर होता है एक. ओके, म्यूज़िक प्लेयर मोबाइल्स में, ओके, चाहे PC में, और एक होता है उस म्यूज़िक प्लेयर में हमारे गाने, दैट इज़ आवर म्यूज़िक. दिस म्यूज़िक प्लेयर इज़ नथिंग बट अ प्रोग्राम. ओके, एंड दिस म्यूज़िक इज़ नथिंग बट द डेटा. सो डेटा भी मेमोरी में, प्रोग्राम भी मेमोरी में, विच मीन्स कि इस डेटा को ऑपरेट करने के लिए एक हमें एल्गोरिदम की ज़रूरत है, एंड दैट एल्गोरिदम और दैट एल्गोरिदम इज़ नथिंग बट द एप्लीकेशन, एंड दैट इज़ नथिंग बट माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग कहते हैं उसे प्रोग्राम. ओके, एंड ये जो इस डेटा है दैट इज़ द पार्ट ऑफ डेटा, जो कि डेटा की तरह स्टोर्ड होगा. तो मेमोरी में दो बातें होती हैं, एक प्रोग्राम भी स्टोर्ड होती है और एक डेटा भी स्टोर्ड होती है. एक अनदर एग्जांपल हम लोग देते हैं, लाइक अगर हम लोग, हमारे पास इमेज व्यूअर होता है. ओके, और उसको गैलरी भी कह सकते हैं. ठीक है, तो गैलरी क्या है, इमेज व्यूअर क्या है, दैट इज़ द एप्लीकेशन. और उसमें जो इमेजेस है, जो हमारे फ़ोटोज़ है,
दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द डेटा। तो इमेज व्यूअर भी मेमोरी में और इमेजेस भी मेमोरी में। तो इतना बात आप समझ गए कि मेमोरी में होता क्या है। डेटा और एप्लीकेशन दोनों अलग चीज़ है, डेटा और प्रोग्राम दोनों अलग चीज़ है। ओके, अच्छा, अब ये पार्ट जब मैंने बताया, ये क्यों बताया, देखिए जैसे ही आर्किटेक्चर है, तो आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है कि इसका काम जो है इस आर्किटेक्चर का है, ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोग्राम के लिए क्या लगेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लगेंगे। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। ओके, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग, वो मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं। अच्छा, बाइनरी फॉर्म में स्टोर होते हैं, ठीक है। अच्छा, वो मेमोरी से होते हुए सबसे पहले कहाँ आएंगे, तो ये आते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। थोड़ा ड्राइंग को कंसीडर कीजिएगा। ओके, सो देखिए मैंने क्या बताया कि जो मेमोरी में हमारे प्रोग्राम स्टोर्ड है, वो अगर हमको एग्जीक्यूट करना है तो वो मेमोरी से होते हुए कहाँ आता है, तो हमारे इस 8085 के माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर में आता है, ठीक है। अच्छा, वो आता है। अच्छा, आने के बाद क्या होगा कि ये देखिए यहाँ पे डबल साइडेड लाइन है, तो ये जो भी मेमोरी से डेटा है वो इधर से होते हुए देखिए ऊपर की तरफ जाएगा। जैसा कि मैं फ्लो दिखा रहा हूँ, आप समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि कैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर जो है वो वर्क करता है। ये आया, अब ये आया तो ये जो 8 बिट इंटरनल डेटा बस है इसमें आता है, ठीक है। आया, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन आया। अब मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन आने के बाद क्या होगा, तैरता तो नहीं रहेगा हवा में, बिकॉज देयर इज़ लॉजिक इनसाइड इट। तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा और वहाँ पे स्टोर होगा। इतना पार्ट को अगर आप समझ रहे हैं, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मैंने क्या बोला, जो भी आप एग्जीक्यूट करते हैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने म्यूज़िक प्लेयर पे क्लिक किया, ओके, तो क्या इंस्ट्रक्शन गया कि म्यूज़िक प्लेयर एग्जीक्यूट करो माइक्रो प्रोसेसर को। ओके, तो वो माइक्रो प्रोसेसर जो म्यूज़िक प्लेयर है, सबसे मैंने पहले बताया था म्यूज़िक प्लेयर क्या है, एक एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन क्या है, सेट ऑफ डेटा है। वो कहाँ पे स्टोर्ड है, वो मेमोरी में स्टोर्ड है। तो जैसे ही मैंने म्यूज़िक प्लेयर पे क्लिक किया तो वो मेमोरी से सारा डेटा गया कहाँ पे, माइक्रो प्रोसेसर पे, क्योंकि एग्जीक्यूशन हैपेंस इन माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में जैसे ही डेटा गया वो 8 बिट इंटरनल डेटा बस में गया, फिर कहाँ गया, दैट इज़ इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इतना बात समझ में आया, आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से कहाँ आएगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। क्यों, देखिए क्योंकि यहाँ से जो आया दैट इज़ योर वी कैन से लैंग्वेज, दैट इज़ योर असेंबली लेवल लैंग्वेज। ओके, योर कोड है एक, उस कोड का व्हाट इज़ द रियल ऑपरेशन, वो हमको समझने के लिए उसको डिकोड करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द इंस्ट्रक्शन डिकोडर पार्ट। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो भी आ रहे हैं मेमोरी से वो डिकोड होंगे इस पार्ट में, समझ रहे हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, और डिकोड होने के बाद, डिकोड इन द सेंस क्या, सपोज़ मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज़ आप ये समझिए कि कोई इंस्ट्रक्शन जो है आपका, जिसका ऑपकोड है 3E। ओके, दिस इज़ द ऑपकोड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, सॉरी 3 इस तरीके से मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, 3E इज़ द ऑपकोड। अच्छा, ये ऑपकोड माइक्रो प्रोसेसर नहीं समझ पाएगा। ओके, इसको समझने के लिए इसे डिकोड करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ 3E। ओके, अगर 3E मान लीजिए एडिशन का ऑपकोड है तो उसे डिकोड करने के लिए ये डिकोडर की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। ओके, उसके बाद जैसे ही डिकोड हुआ, डिकोड होने के बाद समझ गया माइक्रो प्रोसेसर कि व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शन टेलिंग, ये इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। डिकोड होने के बाद वो आएगा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में। ध्यान से आप देखिए, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट फ्लो इस तरीके से चल रहा है, मैं बता रहा हूँ जो, ध्यान से देखिएगा। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में आया, अब उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगा, ठीक है। सपोज़ कि ऐड का इंस्ट्रक्शन आया है मेमोरी से, ठीक है। तो ऐड का जब इंस्ट्रक्शन आया है तो ऐड के रिगार्डिंग जो भी इसमें फंक्शनल ब्लॉक्स है, जैसे कि ALU है जो एडिशन करेगा, तो इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इसके एक्टिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ हमें सिग्नल्स की ज़रूरत है, दैट विल बी गिवन बाय दिस टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ओके, तो जहाँ जहाँ सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होगी, कंट्रोल सिग्नल्स की, अब तुम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो दैट विल बी जनरेटेड बाय दिस टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ध्यान से बातों को समझिए। ओके, अब देखिए ये इसका पार्ट आप समझ में आ गया। तो इस तरीके से फ्लो होता है, किस तरीके से। अच्छा, सपोज़ कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम इस तरीके से लेते हैं कि हम लोगों ने एक ऐड, ओके, ऐड फंक्शन, ओके, ADD, ओके, ऐड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इस माइक्रो प्रोसेसर में। ऐड इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट होगा मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कैसे होगा, सभी ब्लॉक आपको इसी में समझ में आ जाएंगे, आई होप, ठीक है। ओह सॉरी, तो ऐड ब्लॉक, ऐड जैसे ही फंक्शन आएगा, ओके, ऐड इंस्ट्रक्शन आएगा,
तो ये कहाँ से आएगा, ये पहले जानिए। जब हम लोग ऐड इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम में लिखते हैं तो उसका जो ये मेमोरी में स्टोर है जिस लोकेशन पे, वो लोकेशन कौन बताता है, वो लोकेशन बताता है पीसी। पीसी इज़ नथिंग बट प्रोग्राम काउंटर। नोट माई वर्ड्स दैट प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द ऑपरेंड ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। वो कहाँ पे, सॉरी, लोकेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन ऐड जो आपने लिखा है, जो अब एग्जीक्यूट होने को है, वो कहाँ पे मेमोरी में किस लोकेशन पे स्टोर्ड है, तो वो बताता है पीसी। अच्छा, पीसी दिया, पीसी माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इस लोकेशन पे जाइए। तो देखिए पीसी से डेटा इस तरीके से फ्लो होगा। वो 16 बिट एड्रेस होगा, क्योंकि 8085 में 16 बिट एड्रेस होता है, तो 8 बिट इधर से जाएगी और 8 बिट जो डेटा है इधर से आएगा, सॉरी, जो कि एड्रेस है। अच्छा, ये जाएगा कहाँ पे, तो ये हम लोगों का मेमोरी में जाएगा। चूँकि लाइंस दिखाया नहीं जाता है, वो अंडरस्टूड है कि जो भी डेटा यहाँ से निकल रहा है दैट विल बी गो टू मेमोरी। उस सपोज इस मेमोरी लोकेशन पे मेरा वो ऐड का इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ से क्या होगा, जो भी मैंने बताया फेच होगा, और ये मेमोरी से होते हुए कहाँ जाएगा, ये देखिए 8 बिट इंटरनल डेटा बस में जाएगा, जिस तरीके से मैं फ्लो दिखा रहा हूँ। उसके बाद कहाँ जाएगा, ऐड इंस्ट्रक्शन जो भी मैं बता रहा हूँ वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा। ऐड इंस्ट्रक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ऑपकोड है, ऑपरेंड है, जैसे कि मैंने बताया 3E है, तो उसे डिकोड करना पड़ेगा। हमें पता है कि हमने ऐड लिखा है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को पता नहीं है अभी, तो उसके लिए उसको डिकोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिकोडिंग होगा। अब उसको समझ में आएगा, अच्छा ऐड इंस्ट्रक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगा ऐड के। तो ऐड का टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल क्या होगा, यानी कि ऐड में क्या होता है, 2 ऑपरेंड्स होते हैं, उन्हें ऐड करना पड़ता है। तो पहला ऑपरेंड कहाँ से आता है, एक्यूमुलेटर से। दिस AC इज नथिंग बट द एक्यूमुलेटर। अच्छा, एक्यूमुलेटर से ऐड में क्या होता है, आपको ऐड इंस्ट्रक्शन में बताता हूँ। ऐड में क्या होता है कि एक्यूमुलेटर का डेटा, ओके, दिस इज आवर एक्यूमुलेटर डेटा, 8 बिट रजिस्टर्ड होगा, उसका डेटा हमारे जो भी किसी रजिस्टर से या फिर कहीं भी ऐड करना है कोई दूसरे डेटा से, दैट इज आवर दूसरा डेटा, दैट इज़ आवर D, ओके। उसको जब A+D करना है तो वो D डेटा जो आएगा, सबसे पहला डेटा समझ गए, एक्यूमुलेटर से आएगा इस ALU में टाइमिंग एंड कंट्रोल के बाद। उसके बाद दूसरा डेटा जो होगा वो टेम्पररी रजिस्टर से आएगा। अच्छा, ये दोनों डेटा आने के बाद ALU को देंगे और ALU क्या करेगा, ऐड करेगा, जो कि कहाँ से पता चला, डिकोडर से पता चला। ऐड करने के बाद देखिए ऐड कर दिया, अब ये कहाँ जा रहा है, 8 बिट डेटा बस में। अब 8 बिट डेटा बस में जाते हुए फाइनली जो ये रिज़ल्ट होता है ADD का, ये रिज़ल्ट कहाँ जाता है, फिर से एक्यूमुलेटर में। ये रिज़ल्ट जो आता है A+D, ये फिर से एक्यूमुलेटर में चला आएगा। तो देखिए ये 8 बिट इंटरनल डेटा बस से ALU का रिज़ल्ट आया और ये एक्यूमुलेटर में चला गया। तो इस तरीके से ये जो इंस्ट्रक्शन है ADD, वो इस माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर में वर्क होती है। तो इसी तरीके से जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं इस माइक्रो प्रोसेसर में काम करते हैं। तो आई होप समझ में आएगा। एक रियल एग्जांपल से भी मैंने समझाया किस तरीके से म्यूज़िक जो होंगे वो डिकोड होंगे, म्यूज़िक प्लेयर सबसे पहले, अब एग्जीक्यूट होगा तो हमें पता चलेगा कि म्यूज़िक समझना है, म्यूज़िक बजाना है, तो म्यूज़िक का जो भी डेटा होगा वो फिर से इनकोड होगा, फेच होगा और फिर डिकोड होगा और फिर एग्जीक्यूट होगा और म्यूज़िक प्लेयर एग्जीक्यूट होगा मेरे आर्किटेक्चर में। ठीक है, अच्छा, अब ये इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सभी पार्ट जो है वो समझ में आ गए होंगे। क्या क्या समझ में आ गया, तो पीसी मैंने बता दिया क्या करता है, एड्रेस देता है। अच्छा, मैंने ALU बता दिया, अभी एक्यूमुलेटर बता दिया, टेम्पररी रजिस्टर बता दिया, अभी फ्लैग नहीं बताया। ओके, तो फ्लैग मैं भी बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मैंने बता दिया, इंस्ट्रक्शन डिकोडर मैंने बता दिया, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट मैंने बता दिया, एड्रेस बफर मैंने बता दिया, एड्रेस डेटा बफर मैंने बता दिया। तो आप समझ रहे हैं, बस एक इंस्ट्रक्शन की हेल्प से मैंने इतने सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे डील कर दिया। तो बहुत ही ईजी है ये समझना और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है पूरा यहीं से समझ में आता है। ठीक है, अच्छा, अब जो बच गया फ्लैग। फ्लैग क्या करता है, फ्लैग एक 8 बिट रजिस्टर है। ध्यान से, ये सभी एक इंडिविजुअल टॉपिक है, आगे डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी समझते हैं। फ्लैग जो है, फ्लैग का मतलब क्या होता है कि कुछ बताना, ओके, स्टेटस बताना। फ्लैग जो है स्टेटस बताएगा करंट रिजल्ट का, पॉजिटिव है रिजल्ट, नेगेटिव है रिजल्ट, ज़ीरो है रिजल्ट, या फिर रिजल्ट में कैरी जनरेट हुआ है। तो ये सभी जो है डेटा ये ALU से हमारे फ्लैग रजिस्टर में जाएगा और वो 8 बिट इंटरनल डेटा बस में जाएगा। ठीक है, तो फ्लैग का क्या काम है, स्टेटस ऑफ करंट रिजल्ट को बताना। ठीक है, दैट इज़ अ इंडिविजुअल टॉपिक दैट विल बी डील्ड। ओके, डोंट वरी। उसके बाद इतना पार्ट अभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये अब आते हैं ये BCDE। ये क्या है कि एक 8 बिट
रजिस्टर है जो कि 8 बिट डेटा को होल्ड करता है। सिंपली दैट इज द, इसका काम ही है ये रजिस्टर, तो डेटा को होल्ड करना है। BCDEHL इसे कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। ये WZ है, ये प्रोग्रामर के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, ये माइक्रो प्रोसेसर खुद यूज़ करता है। कुछ स्पेशल ऑपरेशन होते हैं जैसे कि 2 नंबर को एक्सचेंज करना, डबल एडिशन करना, तो उसमें ये WZ जो है ना वो बहुत काम आता है। ठीक है, तो WZ इज यूज फॉर माइक्रो प्रोसेसर ओनली, नॉट फॉर द प्रोग्रामर्स। ओके, दिस स्टैक पॉइंटर, दिस SP स्टैंड्स फॉर स्टैक पॉइंटर। ये स्टैक पॉइंटर करता क्या है, तो स्टैक पॉइंटर जो होता है वो एक मेमोरी, जो मैंने बताया ना मेमोरी में क्या होता है, डेटा और प्रोग्राम भी। ओके, तो ये जो स्टैक पॉइंटर है ये स्टैक मेमोरी लोकेशन होता है। स्टैक इज द स्ट्रक्चर्ड मेमोरी लोकेशन जिसमें डेटा 1 by 1 के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। जो प्रिंसिपल होता है दैट इज द LIFO, LIFO, LIFO। ओके, LIFO मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट जो भी डेटा आएगा वो पहले निकलेगा। तो LIFO प्रिंसिपल पे ये स्टैक काम करता है जो कि मेमोरी में होता है। अच्छा, इस मेमोरी स्टैक जो मैंने बोला एक लोकेशन है, सीरीज ऑफ लोकेशन है। तो जो पहला लोकेशन का जो एड्रेस होगा दैट इज स्टोर्ड इन दिस स्टैक पॉइंटर। समझ में आया? स्टैक पॉइंटर क्या करता है? स्टैक पॉइंटर होल्ड्स द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट टॉप ऑफ स्टैक, जिसको कहते हैं TOS, टॉप ऑफ स्टैक का लोकेशन होल्ड करता है। ठीक है, काम क्या है इसका? तो काम यही है, कुछ स्पेशल ऑपरेशन है जैसे कि आप पुश पॉप, ये इंस्ट्रक्शंस है 8085 के। इसमें जो होता है स्टैक बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, जितने भी प्रोग्रामिंग होते हैं उसमें स्टैक्स काफ़ी हेल्प होते हैं, करते हैं। ठीक है, अच्छा PC मैंने बता दिया, स्टैक बता दिया। ये इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर क्या है? ओके, दिस इंक्रीमेंटर एंड डिक्रीमेंटर रजिस्टर, दिस इज 16 बिट रजिस्टर। ओके, ये क्या करता है? लाइक PC क्या है कि प्रोग्राम काउंटर, ये एड्रेस देता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। सपोज मैंने बताया ऐड इंस्ट्रक्शन अभी फेच हुआ, माइक्रो प्रोसेसर में आया। अच्छा, अब ऐड इंस्ट्रक्शन फेच होते ही खत्म तो नहीं हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर बैठ तो नहीं जाएगा, उसे क्या करना है? फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। बिकॉज इट इज़ अ मशीन, इट वर्क्स कंटिन्यूअसली। तो उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के फेच करने के लिए नेक्स्ट एड्रेस चाहिए, एंड दैट विल बी, जो एड्रेस है वो एड्रेस इंक्रीमेंट होगा 1 से, तो हम लोग नेक्स्ट एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए इंक्रीमेंटर क्या करता है? इंक्रीमेंट करता है हमारे इस PC के एड्रेस को 1 से, ताकि हम लोग नेक्स्ट एड्रेस पे पहुंच जाए। डिक्रीमेंटर कुछ ऑपरेशंस होते हैं स्पेशल, उसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा ओके, अब जो पार्ट बच गया दैट इज़ द इंटरप्ट कंट्रोल एंड दैट इज़ द सीरियल आउटपुट कंट्रोल, इनपुट आउटपुट कंट्रोल। ठीक है, इसका पार्ट मेन ऑपरेशन ही यही है, कुछ इनपुट सिग्नल सीरियली देना है बिट बाय बिट के फॉर्म में किसी भी डिवाइस को या फिर माइक्रो प्रोसेसर को लेना है, तो वो इसके थ्रू आएगा। ठीक है, इंटरप्ट कंट्रोल क्या है? इंटरप्ट क्या होता है? कि नॉर्मल कोई भी आप काम कर रहे हैं, इंटरप्ट होना का क्या? वो काम कर रोक के दूसरा काम करना, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। सो इंटरप्ट इज नथिंग बट अ ब्रेक ऑफ सीक्वेंस, जो भी आप सीक्वेंस में काम कर रहे हो उसका रुकना। ठीक है, दैट इज़ द इंटरप्ट। तो इंटरप्ट कंट्रोल क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है कि अपना काम करता रहता है। ठीक है, अगर माइक्रो प्रोसेसर के पास कुछ स्पेशल काम आ जाए तो वो कहाँ से आता है? इंटरप्ट कंट्रोल से। डिपेंडिंग अपॉन क्या है, किसका प्रायोरिटी है, ये भी एक इंडिविजुअल टॉपिक है, डील किया जाएगा। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको सर्विस दिया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के अकॉर्डिंग। सो आप समझ रहे हैं किस तरीके से ये 8085 आर्किटेक्चर जो है वो काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बता देता हूँ दूसरा कुछ कोई इंस्ट्रक्शन लेके। ठीक है, देखिएगा समझ में पूरा आ जाएगा। सपोज एक इंस्ट्रक्शन होता है मूव। ओके, मूव इंस्ट्रक्शन इन 8085, सपोज मूव BC। ओके, राइटिंग मैटर नहीं कीजिएगा। ठीक है, मूव BC मतलब क्या होता है कि जो हमारा C का डेटा है, C रजिस्टर, C में कुछ डेटा होगा 8 बिट का। ओके, रजिस्टर है तो डेटा होगा। अच्छा, उसका डेटा को तुम B रजिस्टर में भेज दो, दैट इज द डेस्टिनेशन रजिस्टर एंड दिस इज द सोर्स रजिस्टर। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ। अच्छा, अब ये इंस्ट्रक्शन कैसे इस माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा इसको समझते हैं अभी। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर्ड है? एक सेकेंड मैं साफ कर देता हूँ। देखिए, बहुत ही ईजिली फिर से आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। बहुत ही आसान टॉपिक है बट समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने बोला कौन सा इंस्ट्रक्शन लिया? मूव BC। ठीक है, मैंने क्या बताया? C रजिस्टर का डेटा B में चला जाए। ये कहाँ पे स्टोर्ड है? ये भैया आपके मेमोरी में स्टोर्ड है। मेमोरी में किसी लोकेशन पे मूव BC स्टोर्ड होगा। उसका एड्रेस कौन देगा? उसका एड्रेस हमें PC देगा। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन की जो शुरुआत होती है दैट विल बी फ्रॉम PC एड्रेस दिया, चलो भाई इस लोकेशन पे जाना है। वो एड्रेस कहाँ? इन दोनों में बटा 8 बिट। ये कहाँ आया? ये आ गया भैया इस लोकेशन पे कि चलो यहाँ पे जो भी डेटा है वो पास करो। ये पास किया मेमोरी से, कहाँ जाएगा?
यहाँ ये देखिए जो दिखा रहे हैं फ्लो, ये वो जो डेटा है मूव बीसी का ऑप कोड है, दैट इज समझिए 3 है कोई भी है, वो आते आते कहाँ आएगा, मैंने बताया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर में आने के बाद क्या होगा कि उसको डिकोड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमें पता है ना कि मूव करना है, माइक्रो प्रोसेसर को अभी पता नहीं है, तो उसे डिकोड करेगा तो डिकोड हो जाएगा। अच्छा, जब डिकोड कर लिया तो उसे पता चल गया क्या करना है, मूव करना है सी का डेटा बी में। लीजिए भाई, टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल को दे दिए। अब टाइमिंग क्या करेगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा, टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल जनरेट करेगा। लो भाई, सी रजिस्टर जो तुम हो ना, वो डेटा रिलीज़ करो, वो डेटा रिलीज़ करके बी रजिस्टर में डालो। सो दिस इज़ द ऑपरेशन। तो आपको समझ में आया किस तरीके से मूव बीसी काम करता है। यहाँ पे सिंपली मूव बीसी आया, यहाँ पे डिकोड हुआ, अब पता चला कि सी का डेटा बी में भेजना है तो सी का डेटा बी में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन होता है। तो आई होप आपको जो 8085 का आर्किटेक्चर है वो समझ में आया होगा। क्योंकि आप ध्यान से देखिए, ये इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो पहले जो माइक्रो प्रोसेसर्स थे, जो हमारा फर्स्ट समझिए कंप्यूटर था, बेसिकली एबकस था, फोर्टन था, ये सब जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था, उसमें क्या था, माइक्रो प्रोसेसर नहीं थे। जो हमारा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए, ओके, सबसे पहले मैकेनिकल डिवाइस हुआ करते थे, तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स आए उसमें जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड हुआ। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी दिमाग लगा के बनाया गया है। तो उसी IQ से, उसी दिमाग से हमें इसे समझना पड़ेगा कैसे काम करता है। आई होप कि आपको 8085 का जो आर्किटेक्चर है वो क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।